नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड छठ की आराधना में लीन, पहला अर्घ आज। रांची समेत झारखंड में लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन रविवार को व्रतियों ने खरना पूजन की है। पूरे दिन निर्जला उपवास के बाद शाम में खरना का महाप्रसाद ग्रहण किया। इसके साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास प्रारंभ हो गया है। बता दें, सोमवार को महापर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित किया जाएगा। वहीं मंगलवार को उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही पारण के बाद 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का समापन हो जाएगा। इधर महापर्व को लेकर तालाब, नदी और डैम किनारे के अलावे घर की छतों पर बने कृत्रिम घाट सज धज कर तैयार किए जा चुके हैं। प्रशासन की ओर से जलाशयों पर सुरक्षा समेत कई तरह के इंतजाम किए जा चुके हैं। वहीं गोधूली बेला में रविवार को व्रतियों के खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद लोग व्रतियों के घर जाते रहे। जिनके घर छठ पूजा नहीं होती है वे भी और जिनके घर पूजा होती है वे भी व्रतियों के घर प्रसाद मांग कर ग्रहण करने दिखे। देर रात तक यह सिलसिला चलता रहा है। छठ महापर्व 13 लाख लीटर दूध की आपूर्ति। छठ महापर्व के दौरान खरना अनुष्ठान और इसमें बनने वाले महाप्रसाद खीर को बनाने के लिए दूध की मांग रविवार को सुबह से ही रही। मेधा, सुधा, अमूल और अन्य डेयरी के साथ साथ निजी खटालों से इस बार छठ महापर्व पर 13 लाख लीटर से अधिक दूध की आपूर्ति की गई। विभिन्न चौक चौराहों पर डेयरी काउंटरों से दूध उत्पादन करने वाले निजी खटालों में ग्राहकों की भीड़ लगी रही। डेयरी काउंटरों पर पहले से की गई मांग के आधार पर ग्राहकों को दूध दिया गया। विभिन्न डेयरियों के वितरकों ने शहर के सभी काउंटरों पर दूध उपलब्ध कराने के लिए दिन भर वाहनों से आपूर्ति जारी रखी। वहीं संध्या के समय निजी खटालों में गाय के ताजे दूध से प्रसाद बनाने के लिए भी मांग सबसे अधिक रही। इस मांग के आधार पर विभिन्न खटालों के दूध विक्रेताओं ने गाय के दूध के दाम 20 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा दिया है। चाईबासा सिविल सर्जन समेत 2 निलंबित। चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने की घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के चाईबासा के सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांतो कुमार मांझी और ब्लड बैंक प्रभारी DC सवैया को निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पीड़ित बच्चे के परिवार को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार देगी। साथ ही संक्रमित बच्चे के इलाज का पूरा खर्च भी उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का संक्रमित होना पीड़ादायक है। उन्होंने रविवार को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि स्वास्थ्य विभाग राज्य के सभी ब्लड बैंक का तत्काल ऑडिट कर 5 दिनों में रिपोर्ट सौंपे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि स्वास्थ्य के मामले में लचर व्यवस्था किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सैफ खेल में भारत ने 58 पदक जीत बना चैंपियनशिप। रांची के मोराबादी स्थित भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम में 3 दिनों तक चली चौथी साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप सैफ का रविवार को रंगारंग समापन हुआ। इसमें सर्वाधिक 58 पदक जीतकर भारत ने चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। भारत ने इस प्रतियोगिता में 20 स्वर्ण, 20 रजत और 18 कांस्य पदक जीते हैं। श्रीलंका 16 स्वर्ण समेत 40 पदक जीतकर दूसरे, जबकि नेपाल 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीतकर तीसरे और बांग्लादेश 3 कांस्य जीत चौथे और मालदीव 1 कांस्य जीत 5वें स्थान पर रहा। वहीं भूटान ने कोई पदक नहीं जीता है। बता दें, प्रतियोगिता के समापन पर बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने चैंपियन टीम भारत को ट्रॉफी प्रदान की। मौके पर सांसद डॉक्टर महुआ मांझी, खेल सचिव मनोज कुमार और खेल निदेशक शेखर जमुआर सहित भारतीय एथलेटिक्स महासंघ और झारखंड एथलेटिक्स संघ के पदाधिकारी मौजूद थे। छठ घाटों पर जवानों की तैनाती। सूर्य उपासना के महापर्व छठ को लेकर शहर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। सोमवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित करने के लिए छठ घाटों पर पहुंचने वाले व्रतियों और श्रद्धालुओं के सामने कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन महकमा हर किसी पर नजर रख रहा है। सभी प्रमुख तालाबों, जलाशयों और नदियों पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं रांची में अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। शहर और घाटों की निगरानी के लिए जवानों के अलावा ड्रोन और CCTV कैमरे की मदद ली जा रही है। संवेदनशील घाटों पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम को तैनात रहने के साथ पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। पलामू में नहाने के दौरान सोन में डूबे 3 युवक। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के पोखराही गांव के पास रविवार की शाम में सोन नदी में स्नान करने गए 3 युवक डूब गए हैं। डूबे युवकों की तलाश में पुलिस व गोताखोर की टीम लगी है। हुसैनाबाद SDPO एस मोहम्मद याकूब ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि डूबे युवक की तलाश की जा रही है। घटनास्थल पर हुसैनाबाद थाना के थाना प्रभारी भी कैंप किए हुए हैं। देर शाम तक डूबे युवक बरामद नहीं किए जा सके। प्रारंभिक जाँच में यह बात सामने आई है कि
पोखराही गांव के समीप सोन नदी के बरवाडी घाट पर 8 से 10 युवक रविवार शाम स्नान करने पहुंचे। इस दौरान 5 युवक गहरे पानी में चले गए। वहां मौजूद अन्य युवकों ने शोर मचाते हुए मकसद कर 2 साथियों को बचा लिया, लेकिन 3 तेज बहाव में डूब गए हैं। मेडिकल कॉलेजों में संविदा पर कार्यरत प्राध्यापकों की अवधि विस्तार। स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य में संचालित सरकारी मेडिकल कॉलेज में संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों की अवधि में विस्तार कर दिया गया है। इन चिकित्सा शिक्षकों में 10 प्रोफेसर एवं 2 एसोसिएट प्रोफेसर शामिल हैं, जो एमजीएम जमशेदपुर, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग व मेदनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू के विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव ललित मोहन शुक्ला ने इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी है। संयुक्त सचिव ने कहा है कि संविदा पर नियुक्त प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापकों को उनकी संविदा अवधि अथवा नियमित नियुक्ति प्रोन्नति जो पहले हो के अवधि के लिए विस्तार की गई है। संविदा आधारित यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी। राज्य में पर्यटन स्थल को दिलाई जाएगी वैश्विक पहचान। झारखंड सरकार अब पर्यटन को राज्य की नई पहचान बनाने की दिशा में बड़े कदम उठा रही है। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्री सुदीप कुमार ने कहा है कि राज्य में पर्यटन विकास के लिए 360 डिग्री दृष्टिकोण के साथ काम किया जा रहा है, ताकि झारखंड के विविध पर्यटन स्थल को विश्व मानचित्र पर लाया जा सके। वहीं मंत्री सुदीप के अनुसार सरकार की कोशिश है कि हर पर्यटन झारखंड की प्रकृति, परंपरा और प्रगति तीनों का अनुभव करे। झारखंड सिर्फ देखने की जगह नहीं, महसूस करने की जगह है। उन्होंने कहा है कि झारखंड केवल प्रकृति सुंदरता का प्रतीक नहीं, बल्कि यह राज्य लोक कला, संस्कृति, विरासत, धार्मिक आस्था, खनन इतिहास और वन्य जीव संपदा का अनूठा संगम है। सरकार का लक्ष्य है कि इन सभी आयामों को पर्यटन सर्किट के तहत जोड़कर एक समग्र अनुभव दिया जाए। बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाए जाने की जवाबदेही ले सरकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बबलू मांडी ने चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाए जाने की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने महज लापरवाही नहीं बल्कि राज्य प्रायोजित गंभीर अपराध बताया है। मरांडी ने कहा कि चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित 5 मासूम बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाया गया है और वह भी HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। यह अत्यंत पीड़ादायक और भयावह स्थिति है। अगर इन बच्चों की जान पर बन आती है तो इसे केवल लापरवाही नहीं कहा जा सकता। यह राजतंत्र की असफलता और स्वास्थ्य व्यवस्था की संवेदनहीनता का परिणाम है। उन्होंने कहा है कि इस घटना की जवाबदेही तय होनी चाहिए। डॉक्टरों या टेक्नीशियनों को निलंबित करना पर्याप्त नहीं, यह पूरा स्वास्थ्य तंत्र की विफलता का मामला है, जिसके लिए सरकार को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। चाईबासा की घटना पर राजनीतिक नहीं हो। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने चाईबासा की घटना को अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा बताया है। उन्होंने रविवार को मीडिया से बातचीत में कहा है कि यह मामला काफ़ी संवेदनशील है। बच्चे के जीवन के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बबलू मांडी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर हम अयोग्य की परिभाषा बताने लगे तो केंद्र का आधा कैबिनेट मुक्त होगा। हर मामले में राजनीति अच्छी नहीं होती। उन्होंने याद दिलाया है कि जब प्रदेश में बबलू मांडी की सरकार थी तो ऑक्सीजन के अभाव में कई बच्चों ने दम तोड़ दिया था। झारखंड की चिंता करे वित्त मंत्री। कश्मीर के पर्यटन और अर्थव्यवस्था की चिंता करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे वित्त मंत्री राधा कृष्णन किशोर के पत्र पर भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राज्यसभा सांसद ने रविवार को प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि झारखंड को प्रकृति ने हजारों हाथों से संवारा है। राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं है, लेकिन राज्य की जो हालात बन गए हैं उसमें न कोई पूंजी निवेश के लिए आएगा, न उद्योग धंधे लगाएगा और न परिवार संग घूमने आना चाहेगा। ऐसे में वित्त मंत्री को कश्मीर छोड़कर झारखंड के पर्यटन और अर्थव्यवस्था की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड के विकास के लिए जनता से वोट लेने वाली हेमंत सरकार आज लोगों को निराश और हताश कर रही है। राज्य की विधि व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। हत्या, लूट, सामूहिक बलात्कार, अवैध खनन जैसी वारदातें आम हो गई है। अस्पतालों की स्थिति भयावह है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। जेल या विदेश से भी राज्य के व्यवसायियों को वीडियो कॉल करके करोड़ों में फिरौती मांगी जा रही है। धन्यवाद।